फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट में। चलिए फ्रेंड्स, आपको लेकर आए इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन आंसर में 20 क्वेश्चन हैं जो सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन बल, तीसरा ऑप्शन संसंजक बल, चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सोचना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक फ्रेंड्स, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिए हैं विषुवत रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव पर, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के केंद्र पर तो होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव पर। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन दिया है घटा हुआ प्रतीत होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 3 कंडीशन लागू होती हैं। पहली कंडीशन ये है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरी कंडीशन ये है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक फ्रेंड्स, और तीसरी कंडीशन ये है, जब लिफ्ट की डोरी या लिफ्ट जिससे बंधी हुई अगर वो टूट जाए तो पिंड का भार 0 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, 0 हो जाएगा। तो जब घटा हुआ कब प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। ठीक फ्रेंड, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही। बढ़ा हुआ कब प्रतीत होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या समान वेग से नीचे की ओर आ रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो तीसरे का राइट आंसर बी आंसर, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन है भार पर, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। फ्रेंड्स, पलायन वेग उसे कहते हैं जो पृथ्वी तल से किसी पिंड को फेंकने पर वो पृथ्वी तल पर कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। वो हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा, हमेशा के लिए पृथ्वी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, तो उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक, उसे कहते हैं कि वो पलायन हो गया है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो पाँचवें का राइट आंसर गा, मतलब तीसरा राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का कारण क्या है। ठीक फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब की अधिकता, और दूसरा ऑप्शन वायुमंडलीय दाब में कमी, और चौथा ऑप्शन है जलवायु का परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है आर्द्रता की अधिकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब की कमी। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। ठीक फ्रेंड्स, और जैसे पृथ्वी तल से सबसे नीचे होते हैं तो वायुमंडल का दाब अधिक होता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो छठवें का राइट आंसर दूसरा, वायुमंडलीय दाब की कमी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो क्या संकेत देता है। बैरोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, वायुदाब मापी को ही बैरोमीटर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
वायुदाबमापी बैरोमीटर एक यंत्र है जो जिससे वायुदाब मापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो जब इसका पाठ्यांक अचानक गिरने लगता है तो क्या संकेत देता है? ऑप्शन है बारिश होने की संभावना है, दूसरा ऑप्शन है आंधी आने की संभावना है, तीसरा ऑप्शन है दिन साफ होने की संभावना है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो क्या संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंधी आने की संभावना होती है। ठीक फ्रेंड्स, जब पाठ्यांक जब तेज़ी से जब नीचे की ओर गिरता है तो वहाँ पर आंधी आने की संभावना होती है। ठीक फ्रेंड्स, और अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। दिन साफ होने की संभावना जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब किस प्रकार का होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दिया असमान होता है, दूसरा ऑप्शन समान होता है, तीसरा ऑप्शन दोनों है। तो फ्रेंड्स, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब किस प्रकार का होता है? जैसे ये एक बर्तन है, इसमें यहाँ तक द्रव भरा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक पूरा द्रव भरा है, तो इसमें एक ही बिंदु पर स्थित तल, क्षैतिज तल जैसे ये है, तो इसमें सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। राइट मतलब सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए 9वां क्वेश्चन देते हैं। पास्कल नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्प्रिंग से संबंधित है, दोलन से संबंधित है, या द्रव दाब से संबंधित है, या बल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा द्रव दाब से संबंधित। पास्कल नियम द्रव दाब से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, और पास्कल नियम पर आधारित जैसे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं, ये सब पास्कल नियम पर आधारित होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन क्या है? पदार्थों का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थों का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन दूसरा है गलनांक घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स सोचिए फ्रेंड्स, आप इसका आंसर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, गलनांक बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, पदार्थों का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? फ्रेंड्स, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था सभी यंत्र के बारे में। तो इस द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। फेरोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। और एनेमोमीटर से क्या मापते हैं? पवन का वेग मापते हैं, पवन की वेग की शक्ति को मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बैरोमीटर से मापते हैं वायुदाब, हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रव का घनत्व मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फेरोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एनीमोमीटर से मापते हैं वायु का वेग, इसे पवन वेग मापी भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 11 का राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? फ्रेंड्स, इसको तो सभी को पता होगा, दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, रही बात गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, जो मिली एम्पियर में मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एरोमीटर से क्या मापते हैं? फ्रेंड्स, एरोमीटर से फ्रेंड वायु का दाबांतर मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और आमीटर से क्या मापते हैं? ये भी आमीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत धारा, जो बड़े पैमाने पर मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मिली एम्पियर में मापते हैं, और अमीटर से विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग किस में मापते हैं? मिली एम्पियर में। ठीक फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, और गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग व्हीटस्टोन ब्रिज में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है? किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण, आसंजक बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, न्यूटन बल के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आसंजक बल उसे कहते हैं जब दो वस्तुएं आपस में चिपकती हैं, वहाँ पर आसंजक बल होता है। ससंजक बल कहाँ होता है? जब दो वस्तुएं आपस में मतलब प्रतिकर्षित करती हैं, उसे ससंजक बल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है जो सभी द्रव अपने पृष्ठ को मतलब न्यूनतम करना चाहते हैं, सबसे कम करना चाहते हैं, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया परासरण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है विसरण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है केशकत्व कहते हैं, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़े या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केशकत्व कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, केशकत्व कहते हैं, केशकत्व कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, जिन पदार्थों का जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन से तरंग कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो फ्रेंड्स, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे, जिन तरंगों को हम नहीं सुन सकते उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 16वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है ठोसों में, दूसरा ऑप्शन है गैस में, तीसरा ऑप्शन है द्रव में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो फ्रेंड्स, निर्वात तो होगा नहीं, क्योंकि गैस में, निर्वात में ध्वनि की गमन 0 होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्वनि का गमन होता ही नहीं, 0 होता है। तो सबसे अधिक होगा ठोसों में होगा। ठीक फ्रेंड्स, सबसे अधिक ठोसों में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। ठीक फ्रेंड्स, सबसे अधिक ठोस, उसके बाद गैस, द्रव, उसके बाद गैस। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में होती है। ठीक फ्रेंड्स, सॉलिड में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? पहला ऑप्शन है ध्वनि की चाल घट जाती है, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक फ्रेंड्स, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, टेम्परेचर इंक्रीज, ध्वनि की चाल इंक्रीज। ठीक फ्रेंड्स, वेग ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज। चलिए फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है आवृत्ति के कारण, दूसरा ऑप्शन है तारत्व के कारण, तीसरा ऑप्शन है आयाम के कारण, चौथा ऑप्शन है गुणता के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा तारत्व के कारण। फ्रेंड्स, तारत्व के कारण ही ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी है, जूल है, वाट है, या फिर जूल पर कैलोरी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखिए। ठीक, और जूल किसका भी मात्रक है? कार्य का भी मात्रक जूल है। ठीक फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक भी जूल है। ठीक फ्रेंड्स, वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा घट जाती है, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, और चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई किसी द्रव को आप गर्म करते हैं, तो पहले जब गर्म करते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई एकदम स्थिर रहता है। परंतु जैसे धीरे धीरे जब गर्म होने लगता है तो उसमें हलचल होना स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक फ्रेंड्स, तो जब ताप बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए।